गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी में एक जो सेल है मतलब कोशिका, वो एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपको आज इसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो ये जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब अब बात करूँ तो जो सेल होता है वो किस किन जो मतलब बना होता है, मतलब एक सबसे छोटी एक जीवन की इकाई है। तो उसमें वाटर होता है 70 से 90%, प्रोटीन होते हैं 10 से 15%, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं 3%, जो उसमें और जो लिपिड होते हैं वो होते हैं 2%, और जबकि न्यूक्लिक एसिड जो होता है जिसमें डीएनए आरएनए होता है वो 5 से 7% होता है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। यह एक परागमीय कला से घिरी रहती है तथा इसमें स्वयं जनन की प्रक्रिया होती है। मतलब अगर कोई जैसे टूट फूट जाती है तो ये सेल अपने आप को रिप्रोडक्शन कर लेती है। अब बात करूँ तो जो साइटोलॉजी होती है, साइटोलॉजी बोला जाता है जो स्टडी ऑफ सेल्स या सेल्स बायोलॉजी के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी होती है जो स्टडी करे टिश्यूज के बारे में, जो ऊतकों के बारे में अध्ययन करे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की, जो एक मृत सेल थी और जिसकी उन्होंने कोर्क सेल एक नाम दिया। और बाद में जो कोर कोशिकाएं जो छोटी होती हैं, छोटे कमरों से जो वे मिलती हैं और जो वे खुलती हैं खोखले डिब्बे में, इसलिए उन्हें एक छोटे कमरा कहा गया। मतलब ये एक बेसिकली बात वो हुई कि जो स्टार्टिंग में उनका नाम दिया गया। बात करें तो जीवित सेल की खोज जो एवी लियम हॉक ने तालाब के पानी में की थी। जीवाणु, प्रोटोजोआ, स्पर्म की खोज फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट सूक्ष्म जीव उन्हें बोला जाता है। कोशिकाएं अधिकतर गोलाकार होती हैं। एक कोशिका जीव यूनिनर सेलुलर, जबकि इनके शरीर में केवल एक कोशिका का बना होता है। एकल कोशिका में जीवों की संरचना कार्यात्मक होती है। उदाहरण के लिए अमीबा जो है, यूग्लिना है, पेरिमीशियम है, बैक्टीरिया है। मतलब जो अब मैं बात कर रहा हूँ ये उन्हीं के बारे में है जो आपको मैंने समझाया है। अब बात करूँ तो हम एक बहुकोषीय जीव के बारे में, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत कोशिकाएं सेल से बना होता है। डिवीजन ऑफ लेयर कैन बी सीन, इन जीव में विभक्ता का तरह से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्लांट है, एनिमल है, जो ह्यूमन बींग है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब जो हमने अब तक मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं उसको एक बार आपको एक ब्रीफ में बता दूं कि हमने पहले सेल पढ़ा, कि सेल की मूल संरचना पढ़ी, कि सेल कैसा बना होता है, सेल का जो फंक्शनल यूनिट होती हैं वे कैसी होती हैं, कि प्रकार में सेल होता है तथा इसमें स्वजनन की प्रक्रिया होती है। रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा जो 1665 में सेल की जिन्होंने खोज की थी, ऐसे पढ़ा। अब बात करूँ तो अब मैं सेल का जो ऑर्गेनल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मेम्ब्रेन बाउंड होती है, उसमें जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जो वोक्यूल होते हैं, लाइजोसोम होते हैं, गोल्गी एपेरेटस होते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होते हैं। और जबकि जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है उसमें राइबोसोम होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं और सेंट्रियोलील होता है। ये ऐसा मिलकर बना होता है। दोस्तों वीडियो में इतना ही है। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।